नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हमारा ये जो मिथ बस्टर वीडियो है, इसका टॉपिक रहने वाला है, क्या झाड़ फूंक के द्वारा किसी सांप के काटे हुए व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। जी हां, यदि किसी व्यक्ति को कोई सांप काट ले तो क्या उस व्यक्ति को झाड़ फूंक वाले बाबा जी जो हैं वो अपना झाड़ा लगा करके झाड़ फूंक करके बचा सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर हमारा जो ग्रामीण इलाका है, जहां खेत खलिहान होते हैं, वहां पर लोगों का आमना सामना सांप के साथ होता रहता है। और खास तौर पर गर्मियों या बारिश के दिनों में ये जो आमना सामना है, काफी ज्यादा इसके इंसिडेंट जो है सांप काटने के बढ़ जाते हैं, देखने में आता है ऐसा। ठीक है। और यदि उस समय कोई सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है तो वो जो आसपास के लोग हैं, उस व्यक्ति को जिसे सांप ने काटा है, उसके आसपास के आस पड़ोस के लोग जो हैं या उसके घर के लोग जो हैं, उसे बजाय के अस्पताल ले जाकर के इलाज करवाने के कहां ले जाते हैं, झाड़ा लगवाने के लिए झाड़ फूंक वाले बाबा जी के पास ले जाते हैं। और उस पर भी कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि वो जो झाड़ा लगाने वाले बाबा जी हैं, वो जो झाड़ा लगाने वाले बाबा जी हैं, वो उस व्यक्ति के ऊपर अपना चमत्कार दिखलाते हैं और उस व्यक्ति को जिसे सांप ने काटा है उसे बचा भी लेते हैं। कमाल की बात है, भगवान ही हो गए हैं वो तो हमारे लिए, है कि नहीं। तो दोस्तों, क्या ये वास्तविकता है कि क्या वो बाबा जी जो है केवल झाड़ा लगाने भर से सांप के जहर को खत्म कर सकते हैं और उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं? तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा सांपों के बारे में। दोस्तों, दुनिया भर में सांपों की 3000 से ज्यादा जातियां पाई जाती हैं। 3000 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियां सांपों की पाई जाती हैं। इनमें से कुछ 276 के आसपास प्रजातियां जो हैं वो अपने भारत में देखने को मिलती हैं। यानी कि अकेले भारत में लगभग 276, पौने 300 के अराउंड जो प्रजातियां हैं सांपों की देखने को मिलती हैं। और कमाल की बात यह है दोस्तों, इसमें से इन 276 प्रजातियों में से केवल 60 प्रजातियां जो हैं सांपों की वो ऐसी हैं जिनमें जहर पाया जाता है। और इन 60 में से भी कुछ 10 प्रजातियां ऐसी हैं जो वास्तव में हमारे लिए खतरनाक हैं, जिनके काटने से हमारी शायद मृत्यु हो सके। तो देखिए आप, 276 प्रजातियां सांपों की पाई जाती हैं भारत में, और इनमें से कुछ एक प्रजातियां, लगभग 60 प्रजातियां जहरीली हैं। और उनमें से भी सभी जो है वो मृत्यु कारक नहीं है। यदि वो काट लें तो सभी के काटने से मृत्यु नहीं होती। ठीक है। उनमें से कुछ एक 10, 12, 15 जो प्रजातियां हैं, सिर्फ उनके काटने से व्यक्ति की, इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है ये अप्लाई करते हैं हम उस बात पर कि लोगों का आमना सामना सांपों से होता है। चूंकि ज्यादातर प्रजातियां जो हैं वो बिना जहर की हैं, उनमें किसी तरह का कोई जहर नहीं पाया जाता। तो यानी कि अगर वो हमें काट भी लें तो हमारी शरीर में जहर जैसी कोई चीज प्रवेश नहीं करती, यानी कि उनके काटने से हमारी मृत्यु नहीं होगी या हमारे शरीर पे जहर नहीं चढ़ेगा। ठीक है। हाँ, कुछ प्रजातियां हैं जिनके काटने से, जो जहरीली हैं, जिनके काटने से हमारे शरीर में जहर प्रविष्ट कर जाता है और उसके बाद हमारी कोशिकाओं को, हमारे अंगों को खराब करता है, खत्म कर देता है। तो उस केस में, किस केस में, जब कोई जहरीला सांप हमें काटे, तब उस केस के अंदर हमारे जो शरीर के अंग हैं वो काम करना बंद कर देंगे और मृत्यु हो सकती है। ठीक है। अब चूंकि भारत में ज्यादातर प्रजातियां कौन सी तरह की मिलती हैं, जिनमें जहर नहीं होता। ठीक है। और जहर वाली यानी कि जहरीली जो सांपों की प्रजातियां हैं उनका नंबर बहुत ही कम है। तो जब लोगों का आमना सामना सांपों से होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बिना जहर वाली जो प्रजातियां हैं उनका नंबर ज्यादा है। इसका मतलब उनके साथ हमारा कांटेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उनका नंबर चूंकि ज्यादा है तो हमारा कांटेक्ट भी उनसे ज्यादा होगा। ठीक है। और जब हम उनके कांटेक्ट में आते हैं, यदि हम उन्हें परेशान करें या वो हमारे कांटेक्ट में आ गए हमें परेशान करें, तो शायद वो हमें काट लें। अब सोचने वाली बात यह है कि उनमें जहर नहीं है। उन्होंने, उन सांपों ने, बिना जहर के सांपों ने, जो ज्यादातर हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, यदि हमें काटते हैं तो
हमारे शरीर पर ज्यादा से ज्यादा उसके काटने से घाव होगा जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए हमें प्राथमिक जो चिकित्सा है उसका सहारा लेना चाहिए, बजाय कि झाड़ फूंक वाले बाबा जी के पास भागने के। ठीक है, क्योंकि उनमें जहर नहीं है, इसलिए हमारे शरीर के ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा उसके काटने की वजह से हमारे शरीर पर, हमारे अंगों पर जो चोट के निशान है वो अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि ज्यादातर लोग आ ही ऐसे सांपों के कांटेक्ट में रहे हैं जिनके अंदर जहर नहीं है, तो जिन लोगों को सांप काटता है, जिनको बाबा जी के पास ले जाया जा रहा है, उनके शरीर में जहर है ही नहीं। ठीक है, कमाल की बात है कि उनके शरीर में सांप का जहर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उस सांप में ही जहर नहीं था। और बाबा जी जो है वो अपना चमत्कार दिखा देंगे। आप समझ सकते हैं, जब जहर ही नहीं होगा तो उस व्यक्ति को मृत्यु का भय भी नहीं होगा, उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ, घबराहट में ये हो सकता है कि सांप ने काट लिया, इस घबराहट में शायद वो बेहोश हो जाए, उसको चक्कर आ जाए, ऐसा देखने को मिल सकता है, परंतु उसके शरीर में जहर नहीं गया है। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या है, वो बचेगा, डेफिनेटली बचेगा। झाड़ फूंक वाले बाबा जी का इसमें कोई चमत्कार नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर जहर गया ही नहीं तो वो बचना ही है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी जहरीले सांप ने काट लिया किसी व्यक्ति को, और उसके घर वाले उसे बजाय कि अस्पताल ले जाने के लेकर के गए बाबा जी के पास। तो बाबा जी क्या करेंगे, अपना झाड़ फूंक वाला जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट करेंगे, और टाइम बीतता जाएगा, उस व्यक्ति के शरीर में जहर जो है उसका असर बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे वो जो जहर है पूरे शरीर में फैल चुका होगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। उस समय बाबा जी क्या बोलेंगे? उस समय बाबा जी बोलेंगे, यार देखो तुम लोगों ने लेट कर दिया, 5, 10, 15 मिनट पहले ले आते तो मैं इस बंदे को बचा लेता, तुम लेट हो गए, इसकी वजह से इसके शरीर में जहर चढ़ गया। भाई वो ये नहीं बताएगा भी इसे जहर वाले सांप, जहरीले सांप ने काटा है, इसे नाग ने काटा है या करेत ने काटा है, वो ये आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। सांप के काटने से हर केस में व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? भाई चूंकि ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, तो यदि वो काट लें तो उनसे मृत्यु का भय नहीं है। केवल कुछ सांप जहरीले होते हैं, जैसे नाग है या करेत है या सो स्केल्ड वाइपर जिसको हम बोल देते हैं जलेबिया सांप, या दबोइया सांप है जिसको हम बोल देते हैं रसल वाइपर। ठीक है, कुछ ऐसे सांप हैं जो जहरीले हैं जिनके काटने से मृत्यु निश्चित है, यदि आपने डॉक्टर की सहायता नहीं ली। इसलिए अगली बार जब भी आपके आसपास इस तरह की कोई चीज अपीयर हो, किसी व्यक्ति को सांप काट ले, तो लोगों को समझाइए कि बजाय कि झाड़ फूंक वाले बाबा जी के पास भागने के अस्पताल की तरफ भागें, क्योंकि अस्पताल में ही वो दवाइयां हैं जो उस व्यक्ति को उस जहरीले सांप के प्रभाव से बचा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना जो मिथ था कि झाड़े से या झाड़ फूंक से सांप के जहर का इलाज नहीं किया जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, लोगों को भी अवेयर कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली वीडियो में फिर किसी नए मिथ को लेकर के उसको बस्ट करने के लिए आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।